तो क्लास हम लोगों का आर्टिकल से चल रहा था और आ चुकी हैवी रेन है और हैवी रेन के कारण क्लास लेट भी हो जाता है समटाइम्स। तो ये काफ़ी हैवी रेन है, बाहर निकलना मुश्किल है, मेरा स्टूडियो में आना मुश्किल था। किसी कारण आपके प्यार ने मुझे खिंचाता चला आया मैं आपके लिए, और ये आपका लगाव था कि सर नहीं क्लास करना है, तो मैं भी आपके लिए बिल्कुल ही तैरता हुआ पानी में आपके लिए मैं आ गया। और ये आप सबों का बहुत, देखो सब भीगा हुआ भी हूँ, अभी सब जो है सब भीगा हुआ है, चेंज किया हूँ फिर भी सब है। तो ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, जिसके थ्रू मैं आ गया। आर्टिकल सीधा स्टार्ट करता हूँ, वो कैब नहीं करता आज, और सीधा क्लास पे ही चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ मेरे नहीं आए हैं। सर दिल खुश हो जाता है जब आप पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। दिल मेरा भी खुश हो जाता है, दिल मेरा भी बाग बाग हो जाता है जब आप पढ़ते हो, है ना। तो कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो बारिश हो रही है, यहाँ भी दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है रात से ही, और अभी भी बारिश खुली नहीं है, लगातार कंटिन्यू इट्स रेनिंग कंटिन्यूसली बारिश चल रही है। मेरा नाम लीजिए सर, शैलेंद्र चौधरी। ठीक है शैलेंद्र, क्लास स्टार्ट किया जाए। एरी नेम सर अंश साहू। ठीक है अंश। कौशलेंद्र, क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए सुचेतना कुमारी, आगे बढ़ते हैं। सुचेतना, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, कहाँ तक क्लास हुआ था? पिछले क्लास में था आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड, यही लास्ट था क्या? आर्टिकल द इज बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड, यही लास्ट था। आइलैंड लास्ट था, यही लास्ट था कि इसके बाद भी कुछ हुआ था? यही लास्ट था, लास्ट यही था ना, समझ गया। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहां से लास्ट किया था वहीं से समाप्त करते हैं, सॉरी जहां से समाप्त किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बेटा। बायरन कुमार, यस सर, सर आई वांट टू टॉक टू यू, बिल्कुल बात करूंगा मैं आपसे। सर पता कैसे चलेगा कि लेट आ क्या दैट फ्रॉम प्रजापति? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, डोंट डिले, बिल्कुल क्लास स्टार्ट। हम लोग क्लास में चल क्या रहा है? आर्टिकल क्लास बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल समाप्त हो जाएगा आजकल में, तो आर्टिकल समाप्त करने के बाद फिर आपका प्रोनाउन चलेगा, फिर इस तरह से क्लास आपका आगे बढ़ते चला जाएगा धीरे धीरे कंटिन्यूअसली। आर्टिकल आज आगे पढ़ेगा हम लोगों का। तो आर्टिकल क्या होता है, कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या होता है ये, क्या एन क्या द, पूरा क्लास हमने लिया गया था, राइट। अब आज का क्लास फैक्चुअल होगा, इसके पिछले 2-3 क्लास जो लिया हमने वो कॉन्सेप्चुअल था, बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट गया होगा, अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक, अगर आपका पहला क्लास है तो पीछे वाला पढ़ लेना, ठीक है। बाकी बता दूं आपको, तो 21 तारीख से एक लाइव के जैसा बैच चल रहा है, 10 से बैच चलेगा, तो जिन बच्चों को, आपके दोस्त को, यार किसी को करना होगा तो 21 से बैच होगा, उसको करवा देना, ठीक है। 21 तारीख परसों से, बुधवार से, ठीक है ना, तो उसको करवा देना। फिलहाल के लिए अभी क्लास चल रहा है, तो इस तरह से काम करने का प्रयास करना, और आर्टिकल चल रहा है तो बिल्कुल पेशेंस से आपको पढ़ना है, तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सीखने का प्रयास करना है, बिल्कुल बेसिक से, हर चीज़ स्टार्ट से। हाँ, क्या टाइमिंग? 5 बजे, 5 बजे। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ने का प्रयास, आज का क्लास क्या होगा? फैक्चुअल क्लास, जैसे नदी के नाम के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, फॉरेस्ट का, तो ये लिखना पड़ेगा आपको। लिखिए आर्टिकल द इज यूज्ड, हेडिंग बनाइए आर्टिकल, और वहां पे लिखिए आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स कर दो, और ये सारे अखबार को नाम पहले, रिवर्स, रिवर के बाद कर लो फॉरेस्ट, रिवर्स के बाद फॉरेस्ट, ठीक है, ऐसे बोलता रहूंगा, लिख देना फॉरेस्ट के बाद डेजर्ट्स, डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान, है ना, सीज,
सी मतलब सागरें, सी इस लगा सागरें हो गया ओशियंस, ओशियन मतलब महासागर, ओशियंस महासागरें, यानी ऐसे बोलता रहूंगा लिख देना। लेकिन क्या लिखा, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, अखबारों के नाम के पहले द लगाते हैं। रिवर्स, नदी के नाम के पहले द लगाते हैं, रिवर्स है, नदी के नाम के पहले द लगाते हैं। फॉरेस्ट, जंगलों के नाम के पहले। डेजर्ट्स, रेगिस्तानों के नाम के पहले। सीज, सागरों के नाम के पहले। ओशियंस, महासागरों के नाम के पहले। ठीक है, आगे लिखो नेम ऑफ कैनाल्स, कॉमा देके आगे इसमें लिखो। इसके बाद यहां से नेम ऑफ कैनाल्स बहुत सारा है, 20-25 लिखो। नेम ऑफ कैनाल्स, CANALS, नेम ऑफ कैनाल्स, CANALS, कैनाल्स का मतलब नहर। नेम ऑफ कैनाल्स, नहरों के नाम के पहले। नेम ऑफ कैनाल्स, नेम ऑफ कैनाल्स, CANALS, कैनाल्स मतलब नहरें। नेम ऑफ डायरेक्शंस, नेम ऑफ डायरेक्शंस, DIRECTIONS, डायरेक्शंस। नेम ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के पहले। नेम ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के पहले। नेम ऑफ डायरेक्शंस, DIRECTIONS, नेम ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के पहले, कॉमा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आगे लिखो नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस RELIGIOUS, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों के नाम के पहले। नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों के नाम के पहले। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल HISTORICAL, हिस्टोरिकल बुक्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कर दो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स HISTORICAL, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, BUILDINGS, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब ऐतिहासिक महल, जैसे लाल किला, ताजमहल है ना। तो जो भी मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इस सब के पहले भी लगता है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज POLITICAL, पॉलिटिकल पार्टीज PARTIS, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज POLITICAL, पॉलिटिकल पार्टीज PARTIS मतलब पॉलिटिकल पार्टीज मतलब द BJP, द कांग्रेस। ठीक है, एम्पायर EMPIRE, एम्पायर, EMPIRE, एम्पायर, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर बोलते हो, मुगल साम्राज्य। डायनास्टी DYNASTY, डायनास्टी DYNASTY, डायनास्टी मतलब वंश। द मुगल एम्पायर, द मुगल डायनेस्टी, DYNASTY, डायनेस्टी मतलब वंश। द मुगल एम्पायर, द मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य, मुगल वंश। तो डायनेस्टी का हिंदी हो गया वंश, एम्पायर का हिंदी साम्राज्य। कोई भी साम्राज्य होगा तो वहां द लगेगा, कोई भी वंश होगा तो द लगेगा। शिप्स SHIPS, शिप्स SHIPS, शिप्स, शिप्स कहते हैं पानी वाले जहाज को। शिप्स का मतलब पानी वाला जहाज। ट्रेन्स TRAINS, ट्रेन्स TRAINS, ट्रेन्स। और देखो बेटे, आप में से एक दो बच्चा पूछ रहा है कि सर पता कैसे चलेगा कि एन लगेगा कि ए लगेगा। तो पता चलेगा, तो ये तो क्लास बेसिक पढ़ा चुका हूं कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। अब आप पीछे नहीं पढ़े हो तो आगे क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ दो क्लास करना। जब आपको यही नहीं पता है कि ए एन कहाँ लगेगा, आपको यही नहीं पता है कहाँ एन लगाते हैं, तो कोई फायदा थोड़े पढ़ने का है, फिर तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे ए एन कहाँ लगता नहीं बताया था, आज पूछ रहे हो। पूरा 3 क्लास बेसिक ही तो लिया हूँ, भाई वाला क्लास करिए आप। चलिए लिखिए, डिस्टर्ब मत करिए, फिर कमेंट बंद करवा दूंगा।
लिखो ट्रेन्स, TRAINS, ट्रेन्स। ट्रेन्स मतलब ट्रेन का नाम है, द लगाओ। इसे पूछना क्या, लिखो एरोप्लेन्स, AEROPLANES, एरोप्लेन्स, AEROPLANE, एरोप्लेन, AEROPLAN, एरोप्लेन के नाम के बाद लगाना। लिखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लिखते जाओ फटाफट, सब एक एक वर्ड, फैक्चुअल क्लास है। लिखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, MUSICAL, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, MUSICAL, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझते हो, ढोलक, तबला, जाल। तो द हारमोनियम, द तबला, है ना, इंस्ट्रूमेंट। लिखा लिखो हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, HISTORICAL, हिस्टोरिकल इवेंट्स, EVENTS, हिस्टोरिकल इवेंट्स, HISTORICAL, हिस्टोरिकल इवेंट्स, EVENTS। इसका मतलब हुआ ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का क्या हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गया, तो वहां पे दा जाएगा। आगे लिखिए म्यूजियम्स, म्यूजियम्स, MUSEUMS, म्यूजियम्स, MUSEUMS, म्यूजियम्स। म्यूजियम्स पता ही होगा सब लोगों को, म्यूजियम संग्रहालय, वहाँ भी द लगेगा। लाइब्रेरीज, LIBRARIES, लाइब्रेरीज, LIBRARIES, लाइब्रेरीज, LIBRARIES, लाइब्रेरी समझते हो ना, लाइब्रेरीज, खुदा बख्श लाइब्रेरी, अशोका लाइब्रेरी पुस्तकालय। होटल्स, HOTELS, होटल्स, HOTELS, होटल्स, होटल्स में भी द लगेगा। रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स लिखते हैं, RESTAURANTS, रेस्टोरेंट्स, RESTAURANTS, रेस्टोरेंट्स, RESTAURANTS, रेस्टोरेंट्स। इतने सारे रेस्टोरेंट में जाते हो तुम लोग। सिनेमा हॉल, CINEMA, सिनेमा, HALL, सिनेमा हॉल, CINEMA, सिनेमा हॉल, CINEMA, सिनेमा, HALL, सिनेमा हॉल में भी द लगेगा। अब तुम्हारे आसपास शहर में कितने सिनेमा हॉल होंगे, होंगे ना, सब में द लगा देना। आगे लिखो बे, BAY, बे मतलब खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी, है ना, BAY, बे, बे मतलब खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, द लग जाएगा वहाँ। आगे लिखो गल्फ, GULF, गल्फ का मतलब खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, सुना होगा नाम, मैक्सिको, द गल्फ। अब पूछेगा गल्फ और बे में क्या अंतर है, वो पूछना भूगोल के टीचर से। लिखो गल्फ, GULF, गल्फ, गल्फ में भी द लगेगा। थिएटर, THEATR, थिएटर सिनेमा वाले की चीज होता है, थिएटर, THEATRE, थिएटर, थिएटर थोड़ा सा अलग ही होता है, जहाँ नाटक उटक होता हो, तो थिएटर के पहले भी द लगाते हैं। थिएटर, THEATRE, थिएटर। ETC कर दो, ETC, ETC। तो ये सारे शब्द के पहले द लगेगा, इसको याद करना पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये फैक्चुअल क्लास सब चल रहा है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा दिया पहले, अब जो पढ़ा रहा हूँ फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो इन सारे शब्दों के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहां तक एग्जाम्पल लिख लो, द गंगा, द गंगा, ये हो गया नदी के नाम के बोले, हजारों नाम लिख लो, द गंगा, द जमुना, द दरधा, द बागमती, द बासमती, जो भी नाम होगा नदी का। द रेड सी, लाल सागर, द रेड सी, RED, रेड सी, लाल सागर। द ताजमहल, द ताजमहल, बिल्डिंग के नाम के पहले, द ताजमहल। द BJP, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है बेटा। सर सुपरलेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव का मतलब हो गया जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड हो गया पॉजिटिव, बेटर हो गया कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव हो गया बेस्ट। तो सुपरलेटिव के पहले द लगाते हैं, जैसे लिख सकते एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास,
He is the best student in my class. He is the best student in my class. He is the best student in my class. तो the best जो हो गया वो क्या सुपरलेटिव. जैसे you are the tallest boy, है ना, tallest, the tallest, wisest, the wisest, है ना. अगला रूल नंबर नेक्स्ट. अब आर्टिकल में फैक्ट चल रहा है बेटा, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है. अब सीधा मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ. आर्टिकल का अगला कॉन्सेप्ट कहता है नेक्स्ट रूल कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर आर्म्ड फोर्सेज एंड गवर्नमेंट ब्रांचेस. लिखो, अब लिखना पड़ेगा, फैक्चुअल है, लिखो फटाफट. आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर आर्म्ड, ARMED, आर्म्ड. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर आर्म्ड, ARMED. आर्म्ड फोर्सेस. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर आर्म्ड फोर्सेस एंड गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट ब्रांचेस. तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं आर्म्ड फोर्सेज. आर्म्ड फोर्सेज क्या है भाई? पुलिस है, आर्मी है, BSF है, जितने भी तुम्हारे आर्म्ड फोर्सेज में द लगाएंगे. गवर्नमेंट ब्रांचेज, द जुडिशरी, है ना, ये सब चीज लिख लो. द पुलिस, एग्जाम्पल लिख लो, द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द BSF. आर्म्ड फोर्सेज का मतलब क्या हुआ? सेनाएं. द BSF, द आर्मी, द नेवी, द पुलिस, द एयरफोर्स, ये हो गया आर्म्ड फोर्सेस. और गवर्नमेंट ब्रांचेस क्या है भाई? तो वहां लिखो द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव, EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका. द एग्जीक्यूटिव, EXECUTIV, द एग्जीक्यूटिव. द लेजिस्लेटिव, LEGISLATIV, लेजिस्लेटिव, विधायिका. द जुडिशरी, JUDICIARY, द जुडिशरी, न्यायपालिका. द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव. द एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका. बोलते हैं ना कार्यपालिका है, काम करने वाला. द एग्जीक्यूटिव. दूसरा लिखो द लेजिस्लेटिव, LEGISLATIV, द लेजिस्लेटिव, विधायिका. द लेजिस्लेटिव, LEGISLATIV, विधायिका. विधायिका समझते हो ना. द जुडिशरी, JUDICIARY, जुडिशरी, न्यायपालिका. द जुडिशरी, JUDICIARY, है ना, जुडिशरी, न्यायपालिका. जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने कोर्ट होते हैं ना सब आते हैं जुडिशरी में. जो पार्लियामेंट में होते हैं ना वही होते हैं कार्यपालिका भी, होते हैं विधायिका भी. जो कानून बनाती है वो होती है लेजिस्लेटिव, और जो कानून का पालन करवाती है वो एग्जीक्यूटिव. ठीक है. नेक्स्ट रूल, एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट रूल, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट, POST. कोई भी पोस्ट का नाम हो द लगा दो. एग्जाम्पल लिख लो, द PM, द CM, द DM. द PM हो, द CM हो, द DM हो, चाहे द टीचर हो. प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक सारे पोस्ट में द लगाना. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट. नेक्स्ट रूल नंबर नेक्स्ट. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ the parts of universe.
Article the is used before the name of the parts of universe. UNIVERS, universe. Article the is used before the name of the parts of universe. Article the is used before the name of the parts of universe. यानी ब्रह्मांड के जितने भी अंग है ना, सबके पहले द लगाते हैं. एग्जाम्पल लिखिए. The sun rises in the east. 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 सूर्य पूरब में उगता है. उगती है नहीं होता है. फिर क्या लिखो. Rule number next. Article the is used before the parts of body. Article the is used before the parts of body. Article the is used before the parts of body. Article the is used before the parts of body. Parts of body मतलब शरीर के अंग. तुम्हारे शरीर में जितने भी अंग है सब में द लगा देना. जैसे द आइज, द नोज, द ईयर, द हेयर, द हैंड, द फिंगर, द लिप्स, द कुछ टो, इस तरह से. तो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी. एग्जाम्पल लिख लो. द आइज, द नोज, है ना. इस तरह से कुछ भी हो जाएगा. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी. तुम्हारे शरीर में कितने अंग है तुम्हें पता है ना, सब में द लगा देना. आगे लिखो. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन. Article the is used before the name of invention. Article the is used before the name of invention. TION कर दो क्या. Before the name of invention. Article the is used before the name of invention. Invention का मतलब होता है आविष्कार. ठीक है. तो आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ इन्वेंशन. इन्वेंशन कहते हैं आविष्कार को. एग्जाम्पल लिखो. द टीवी, द रेडियो, द टीवी, द रेडियो, द वॉच, द टीवी, द रेडियो, द वॉच. ठीक है. अब यहां पे नोट लिखना है. NOT, नोट. नोट में लिखो. टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. नोट में लिखो कि टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. हाँ, जब टीवी है तो द लगा दो. लेकिन टीवी जब देख रहे हो ना तो टीवी में द मत लगाना. लिखो. टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. एग्जाम्पल दे रहा हूं. पहला, द टीवी इज कॉस्टली. दूसरा, आई एम वॉचिंग द टीवी. आई एम वॉचिंग द टीवी. ठीक है बेटा. तीसरा, आई एम वॉचिंग टीवी. अब देखिए 3 एग्जाम्पल्स है. द टीवी इज कॉस्टली, आई एम वॉचिंग द टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी. अब आप देखिए. पहला है द टीवी इज कॉस्टली. टीवी नहीं देख रहा है, ये कह रहा महंगा है, तो सही हो गया. यहाँ पे टीवी देख रहा है तो द नहीं लगेगा. यहाँ पे द लगाना क्या है, गलत है. तीसरा बिल्कुल सही है, टीवी में द नहीं लगाया है. टेलीविजन हो गया ना. टेलीविजन लिखो. टीवी लिखो. डॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे लिख दो टीवी. अब डॉट का फैशन खत्म हो गया है. सिंपल लिखो टीवी. खत्म हो गया. ठीक है. यहाँ तक आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं. तो आई एम वाचिंग टीवी सही है. वाचिंग टीवी इज कॉस्टली सही है. द वाचिंग द टीवी नहीं होगा. ये 2-3 था, समझ में आपको आ गया होगा.
ठीक है, आगे बढ़िए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है समझने का प्रयास करिए। पहले मैं समझा रहा हूं फिर रूल लिखवाऊंगा तब समझ में आएगा। देखिए समझ में आएगा। राम इज बेटर देन श्याम, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है ही इज better than, he is better than he is better than Ram and Shyam, he is better than राम और श्याम, ठीक है। तीसरा he is the better of Ram and Shyam, he is the better of Ram and Shyam। अब देखो 3 एग्जाम्पल मैं दिया आपको समझने के लिए, इसको पहले समझाऊंगा फिर आपको लिखाऊंगा। पहले 3 आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो ही के बदले में तुम चाहो तो किसी का नाम लिख सकते हो कि अमित इस, यहाँ लिख सकते हो सुमित इस, ठीक है। तो इस तरह से नाम भी चाहो तो आप लिख सकते हो अमित इज बेटर देन राम एंड श्याम, सुमित इज बेटर, सुमित द बेटर ऑफ राम। अब देखिए यहाँ पे समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। पहला एग्जाम्पल प्योर सही है, पहले जानो सही है क्यों। तो मैं पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, अभी फर्स्ट की बात कर रहा हूं। ये देखो राम है, ये श्याम है, तो यहां पे राम इज बेटर देन श्याम, यानी 2 व्यक्तियों में तुलना हो रहा है। कितने में? 2 में, एक राम एक श्याम है। तो कंपैरिजन हमेशा 2 के बीच में होता है, 2 से अधिक भी तुलना नहीं हो सकता, क्योंकि आप अच्छे हो सकते एक व्यक्ति से। अब वहां पे 2 है तो आप उससे बेस्ट हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? यानी 1 का तुलना 1 से होता है, 1 का तुलना 10 से कैसे होगा? बात समझ पा रहे हो ना? 1 कलम का तुलना 1 कलम से होगा, अब 10 कलम से अच्छा कैसे हो सकता है? तो जब तुलना 1 का 1 से हो तो उस केस में हम देन का प्रयोग करते हैं। इसलिए हुआ राम इज बेटर देन श्याम। इसको कहते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री, ठीक है। और जब तुलना, जैसे यहाँ पे तुलना क्या है? 1:1 तुलना है, 1 का तुलना कितने से? 1 से। लेकिन अगर तुलना यहाँ पे 1 व्यक्ति हो, 1:2 में हो, यहाँ पे 1 व्यक्ति हो और यहाँ पे 2 व्यक्ति हो, तो उस केस में देन का प्रयोग करना गलत होगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारा गलत हो गया। ऑफ द का प्रयोग करते हैं, बेटर, ही इज द बेटर ऑफ, या ऑफ द भी कर सकते हो, द बेटर ऑफ द राम एंड श्याम, या से ऑफ से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे समझना ये है कि ही इज द बेटर, उस केस में कॉम्पैरेटिव के पहले भी द लगाते हैं। ये सब एग्जाम का पर्पस पढ़ा रहा हूँ, स्पोकन काम नहीं आएगा, एग्जाम के पर्पस, एग्जाम पूछ जाता है। तो ही इज द बेटर ऑफ द राम एंड श्याम, तो तीसरा सही हो जाएगा। लगा सकते हो, ना भी लगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक राम हो गया और एक श्याम हो गया, और वहां पे सुमित हो गया, यही हो गया। तो कॉम्पैरेटिव से पहले द लगा दिया हमने। ये नया रूल पढ़ रहे हो ना, सुबह तो डीलर पढ़ाऊंगा, ये नया रूल है, तो इसको हिंदी में लिख लो। एग्जाम्पल समझ लिख लिया आपने, अब इसी का रूल लिखवा दे रहा हूँ ताकि समझ में आपको आ जाए। लिखो, यदि 1:2, 1:2 समझ में आ रहा है? 1:2, यानी 1 का तुलना 2 से हो रहा हो। एग्जाम्पल समझो फिर मैं रूल लिखवाता हूं। एग्जाम्पल और दे दूंगा आपको, पहले रूल लिख लो। यदि 1:2, 1:2 ऐसे 1:2, यदि 1:2 में तुलना करते हुए, लिखो
थोड़ा रूप टफ भी होता है थोड़ा सा, लिखो। यदि 1:2 में तुलना करते हुए, यदि 1:2 में तुलना करते हुए कंपैरिजन, COMPARISON, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन, SELECTION, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए। यदि 1:2 में तुलना करते हुए, यदि 1:2 में तुलना करते हुए कंपैरिजन, COMPARISON, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन, SELECTION, सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए तो कंपैरेटिव फॉर्म के पहले, तो कंपैरेटिव फॉर्म FORM, कंपैरेटिव फॉर्म के पहले द लगाते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म COMPARATIV, कंपैरेटिव फॉर्म FORM, कंपैरेटिव फॉर्म के पहले द लगाते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म के पहले द लगाते हैं और देन की जगह ऑफ का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव फॉर्म के पहले द लगाते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म के पहले द लगाते हैं और देन की जगह ऑफ लगाते हैं, और देन की जगह ऑफ लगाते हैं, देन की जगह ऑफ लगाते हैं, देन की जगह ऑफ लगाते हैं, देन की जगह ऑफ लगाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे ऑफ आएगा। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और लिख लो। लिखिए, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द 2 बॉयज। ही इज, पहला एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ ही इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन 2 बॉयज, बोलो राइट है कि रॉन्ग है? गलत हो गया। सही करने का क्या तरीका होगा भाई? नहीं, he is the stronger, he is the stronger of the 2 boys। अब ये सही हो गया, अब ये राइट हो गया। he is the stronger of the 2 boys। यहाँ पे 2 हो गया, 2 लड़का हो गया भाई, और यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 का तुलना 1 से, 1 का तुलना 2 से हो रहा है, तो उस केस में द का प्रयोग किया जाएगा। यही तो पढ़ाया हूँ। हाँ, तो ऑफ द, इससे लग रहा है कि तुलना खास व्यक्ति से हो रहा है। ठीक है बेटे, यहाँ तक? ठीक है, चलिए, तो एक यहाँ तक हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस एग्जाम में बहुत पूछता है, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, इस रूल से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लिखिए, अगला कॉन्सेप्ट है, अगला रूल है द प्लस कॉम्पैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, फिर से कॉमा देंगे, फिर से द प्लस कॉम्पैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये बनता है स्ट्रक्चर। यानी 2 बार द आएगा, 2 बार कॉम्पैरेटिव आएगा, 2 बार द आएगा, 2 बार कॉम्पैरेटिव आएगा। जैसे बोलते हो ना, तुम जितना ऊपर जाओगे, द हायर यू गो, कॉमा द कूलर यू फील। तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडक महसूस करोगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील। तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडक महसूस करोगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील। ठीक है, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू रीड द मोर यू ब्रिलियंट।
तुम जितना पढ़ोगे उतना ब्रिलियंट हो, बोलते हो ना, द मोर यू रीड द मोर यू ब्रिलियंट, द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज। तो जहाँ भी द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, जितना उसके पास है उतना और चाहता है, बोलते हैं ना, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, जितना उसके पास है उतना और चाहता है। द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, है, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, जितना उसके पास है उतना ही और चाहता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, अगला रूल कहता है बेटा कि कोई भी नेम ऑफ कंट्री ले लो, अगर कंट्री से सिर्फ कंट्री का नाम हो रहा है नेम, तो ध्यान देना नो आर्टिकल। समझ लो, जैसे बोलते हो द अमेरिका, बोलते हो द इंडिया, ये सब गलत है, क्योंकि अमेरिका के नाम के पहले इंडिया के नाम द का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर वही नेम ऑफ कंट्री से कोई इकोनॉमिकल बोध हो रहा है, कोई पॉलिटिकल बोध हो रहा है, कोई ज्योग्राफिकल बोध हो रहा है, कोई पर्टिकुलर सेंस हो रहा है, पार्टिकुलर सेंस हो रहा है ना, तो उस केस में हम द का प्रयोग करेंगे, द इज यूज्ड। जैसे अमेरिका में द नहीं आया, लेकिन द यूएसए आएगा, द यूएनओ आएगा, यानी किसी भी देश का अगर शॉर्ट फॉर्म हो, क्योंकि यूएसए का मतलब अमेरिका नहीं होता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है ना, तो इस केस में द लग जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स किया था, क्या बोध हुआ, ज्योग्राफिकल का, क्या बोध हुआ, पर्टिकुलर सेंस बोध हुआ, इसलिए द आ गया। चाहो तो एक नोट में लिख लो कि दुनिया का कोई भी देश का, समिति का, संस्था का शॉर्ट फॉर्म हो तो वहाँ पे द लगाते हैं। दुनिया का कोई भी कंट्री, संस्था, समिति, दुनिया का कोई भी कंट्री या संस्था या समिति का शॉर्ट फॉर्म हो तो वहाँ पे द जरूर लगाते हैं। दुनिया का कोई भी कंट्री हो, संस्था या समिति हो, दुनिया का कोई भी कंट्री, संस्था, समिति का शॉर्ट फॉर्म हो तो वहाँ पे द जरूर लगाते हैं। दुनिया का कोई भी संस्था, समिति, कंट्री शॉर्ट फॉर्म हो तो वहाँ पे द जरूर लगाते हैं। दुनिया का कोई भी कंट्री हो, संस्था हो, समिति हो तो उसके पहले आर्टिकल द जरूर लगाते हैं। दुनिया का कोई भी देश, कंट्री हो, संस्था हो, समिति हो तो उसके पहले आर्टिकल द जरूर लगाते हैं, आर्टिकल द जरूर लगाते हैं। तो कोई भी संस्था हो, समिति हो तो वहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। द आरएसएस हो, कोई भी चीज़, यूएनओ ले लो, यूएसए ले लो, यूके ले लो, तो सब में द आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का जो है आर्टिकल का क्लास समाप्त होता है। आर्टिकल फिनिश हुआ, लेकिन अभी आर्टिकल फिनिश नहीं हुआ है। अगला जो टॉपिक बना हम लोगों का, वो टॉपिक का नाम होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या नाम होगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते हैं ये पढ़ना होगा। ठीक है, तो आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते हैं वो पढ़ना होगा। इसके लिए पूरा का पूरा एक क्लास चाहिए, लेकिन मैं आज स्टार्ट कर दे रहा हूँ, कल इसको समाप्त कर दूंगा। तो कल आपका आर्टिकल एनी हाउ समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या पढ़ना वो समझिए। सबसे पहले अब जो स्टार्ट आर्टिकल का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसको कभी कभी लोग जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं। जीरो आर्टिकल, अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो आर्टिकल क्या है, कोई पूछे ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या है, तो आप आसानी से समझा सकते हो। बेसिकली ओमिशन होता क्या है, ओमिशन वर्ड बना है ओमिट से। ओमिट का मतलब होता है मिटाना। मिटाना, हटाना,
ओमिट का मतलब होता है ओमिट कर दो, जैसे बोर्ड को ओमिट किया, हटा दिया, मिटा दिया, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब डिलीट करना, हटा देना, मिटा देना, ओमिट, राइट। तो आर्टिकल को ओमिट करना, हटाना। यानी अब तक पढ़ा आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, अब पढ़ेंगे आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते हैं। यानी कहाँ लगाते हैं से ज़्यादा जरूरी है कहाँ नहीं लगाते हैं। समझ पा रहे हो? तो कहाँ लगाते हैं से ज़्यादा जरूरी है कहाँ नहीं लगाते हैं, यानी यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते, ये भी फैक्चुअल होगा, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये भी फैक्ट पे बेस्ड हो गया, तो ये भी आपको याद करना पड़ सकता है। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब वो आर्टिकल वैसे क्या पढ़ते हैं से ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है, तो ये भी पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो गया, एसेंशियल हो गया। तो इसको आज स्टार्ट कर दूं या कल ख़त्म कर दूं? कल एक क्लास पूरा लगेगा ही लगेगा, है ना? कल पूरा एक क्लास ख़त्म करने में लगेगा ही लगेगा। तो एक आध रूल इसमें हो पाएगा, कहो तो करवा दूं एक आध रूल, या फिर कल ही ख़त्म कर दूं? हाँ हाँ, चलिए तो कल आज एक रूल करवा देता हूँ, है ना? तो लिखिए नो, अब क्या पढ़ना है, आर्टिकल नहीं लगाए, लिखिए नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर, लिखिए नो आर्टिकल शुड बी यूज, नो आर्टिकल मतलब आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर, आर्टिकल नहीं लगाएंगे कहाँ भाई, तो बिफोर फादर, यानी फादर के पहले, मदर के पहले, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, जितना भी तुम्हारे रिश्तेदार है सब में लगा दो, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ठीक है, अंकल आंटी सब। अब लिख लो फादर मदर हो गया, क्या लिखो, मैन वुमेन, मैन वुमेन, लाइफ डेथ साइंस, लाइफ डेथ साइंस नेचर लव, है ना, साइंस है, नेचर है, लव है, मील डिनर, मील मतलब भोजन, मील डिनर ब्रेकफास्ट, है ना, मील डिनर ब्रेकफास्ट, गेम्स स्पोर्ट्स, ब्रेकफास्ट के बाद जो भी भोजन आता हो सब में, इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं भाई, तो व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज इन नॉर्मल सेंस, कब नहीं करते हैं, तो व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नॉर्मल सेंस, ठीक है। तो जब इनका प्रयोग सामान्य अर्थों में होगा ना, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यानी जब तुम खाना खा रहे हो, डिनर कर, तो आर्टिकल क्यों लोगे भाई, फादर, द फादर हैज टोल्ड मी क्यों बोलोगे, द मदर इज कमिंग क्यों बोलोगे, क्योंकि जब इसका प्रयोग सामान्य अर्थों में होगा तो द का प्रयोग नहीं हो। फिर से बोल दे रहा हूँ, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल डॉट डॉट, मैन वुमेन, लाइफ डेथ साइंस नेचर, लव मील डिनर ब्रेकफास्ट, है ना, गेम्स स्पोर्ट्स, वेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नॉर्मल सेंस। जब इन शब्दों का प्रयोग सामान्य अर्थों में किया जाएगा तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इनका प्रयोग समान अर्थों में किया जाएगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। समान असामान्य से क्या मतलब है, समान का मतलब जब इन वर्डों का प्रयोग इसी के लिए किया जाए, इसका मतलब हुआ कि इसके साथ आर्टिकल नहीं भी आ सकता है,
इसके साथ नहीं आया, लेकिन इसका मतलब आ भी सकता है। कब? जब इसका प्रयोग सामान्य ना हो कि क्या हो जाए, खास हो जाए। ठीक है, तो नोट लिखिए, NOT नोट, नोट लिखिए। देखिए, व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन, नोट, व्हेन these words are used in particular sense, particular sense, article the is used. एग्जाम्पल से क्लियर होगा बाबू, आर्टिकल द इज यूज्ड। ठीक है, तो द तब लगेगा जब हम खास बनाएंगे। अब खास कैसे बनेगा, तो एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, द डेथ फॉरगिव्स नन। दूसरा, द डेथ हैज नो कैलेंडर। तीसरा, आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव। अभी फिलहाल मैं 3 एग्जाम्पल दिया हूं, और एग्जाम्पल दूंगा, अभी डेथ का लिया हमारे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल और दूंगा। एग्जाम्पल और दूंगा समझने को। देखिए गौर से, क्या कहता है, द डेथ फॉरगिव्स नन, मृत्यु, फॉरगिव्स मतलब माफ करना, नन मतलब किसी को नहीं, मृत्यु किसी को माफ नहीं करती। ये सामान्य बात है, खास बात है। मृत्यु किसी को माफ नहीं करती, तो ये बताइए, किसी को मृत्यु आज तक माफ करा है क्या? बताइए, द डेथ फॉरगिव्स नन, मृत्यु किसी को माफ नहीं करती, तो नहीं करती तो क्या है, ये सामान्य सी बात है, क्योंकि आज तक किसी को माफ नहीं किया, तो ये गलत हो गया। गलत कहाँ है, द नहीं लगेगा। दूसरा कह रहा है, द डेथ हैज नो कैलेंडर, मृत्यु के पास कोई दिन तारीख नहीं होता, मृत्यु के पास कोई दिन तारीख नहीं होता। ये सत्य बात है, सामान्य सी बात है, खास क्या इसमें है, तो भी गलत हो गया, क्योंकि मृत्यु कभी किसी के भी आ सकती है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। दूसरा अगर आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, यहां से मृत्यु की बात नहीं हो रही है, वहां पे मृत्यु की बात हो रही थी। यहाँ कर कांट टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता द डेथ ऑफ माई लव, अपने प्यार की मृत्यु को। तो यहां से मृत्यु खास की बात कर रहा है, किसकी मृत्यु? प्यार की मृत्यु। ये खास हुआ कि नहीं हुआ डेथ, तो इसके सही हो जाएगा। तो वर्ड के खेल को समझना है कि वर्ड का खेल कैसे है, समझ पा रहे हो? आपको सर एग्जाम्पल दीजिए फादर का, देखो गौर से, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल देखो और भी। द फादर हैज टोल्ड मी, पिताजी ने मुझसे कहा, द फादर हैज टोल्ड मी आई शुड, द फादर हैज टोल्ड मी दैट, लगा दो, द फादर हैज टोल्ड मी दैट, told me that I should respect my teacher.
और एक दूसरा ले रहा हूं, द फादर इन हिम, द फादर इन हिम, द फादर इन हिम इज एट अलाइव। अरे दो एग्जाम्पल है। द फादर हैज टोल्ड मी दैट आई शुड रिस्पेक्ट माई टीचर। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि शिक्षक का सम्मान करो। तो मेरे पिता ने मुझसे कहा शिक्षक का सम्मान करो, तो और फादर क्या कहते हैं, शिक्षक को गोली मार दो। अरे पिताजी तो अपने बच्चों को मोरल सिखाएगा ना, तो अगर नहीं सर एक आध पर्सन को छोड़ो, लेकिन माता पिता बच्चों को क्या कहेंगे, बेटा शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। तो सामान्य सी बात है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहता है द फादर इन हिम इज एट अलाइव। द फादर इन हिम, वो पिताजी नहीं है, उसके अंदर पिता का गुण है। द मदर इन हर, उसके अंदर माता गुण है। जैसे मान लो कोई लड़की किसी बच्चे को रोता देख करके उठा लेती है, तो बच्चा उस बच्ची की माँ नहीं है, वो जो बच्ची है वो माता नहीं है उसके अंदर, लेकिन मातृत्व के गुण उसके अंदर है। तो द मदर इन हर, उसके अंदर माता के गुण है। इज क्राइड आउट। जैसे सीरियल देखते हैं कि बच्चा रोता है तो माता बहनें रो जाती हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा उसका ना होते हुए भी उसके अंदर मातृत्व के गुण है। तो द मदर इन हर क्राइड आउट, तो वहां पे द मदर होगा। माता से माता का बोध ना होके कुछ और का बोध होगा, तो वहां द लग जाएगा। द फादर इन हिम इज एट अलाइव, यानी द फादर इन हिम, उसके अंदर पिता के गुण, इज हैं, एट मतलब अभी तक, अलाइव मतलब जिंदा है, उसके अंदर पिता के गुण मतलब जिंदा है, मतलब पितृत्व मरा नहीं है। बस समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे द लगेगा, तो एग्जाम बिल्कुल सही है। बस समझ पा रहे हो ना? इस तरह से काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं द लव इज ग्रेट, प्यार महान होता है, तो सबको पता है कि प्यार वहां द क्यों लगेगा। द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, तो राधा और कृष्णा का प्यार खास हो गया, तो वहां पे द लग जाएगा। समझ पाए इस बात को? तो इस तरह से आपको समझना है, तब आपको समझ में आएगा। द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, तो नेचर लुक्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सुबह में प्रकृति, तो द नेचर लुक्स, तो नेचर मतलब प्रकृति, दुनिया, तो वहां पे द नहीं लगेगा। द नेचर ऑफ शालू, द नेचर ऑफ प्रिया, द नेचर ऑफ भारती इज अट्रैक्टिव, तो भारती का नेचर, शालू का नेचर, प्रिया का नेचर अच्छा है, तो वहाँ नेचर मतलब स्वभाव हो गया, तो वहाँ पे द लग जाएगा। तो आपको यही जानना है कि क्या इसका मतलब हो रहा है, जनरल सी सेंस है या खास सेंस है। जनरल है तो नो आर्टिकल, खास है तो द आर्टिकल, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल मिलते हैं आपसे, कोई दिक्कत होगा पूछ लेना आप। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलता हूँ, कल आर्टिकल समाप्त करता हूँ आपका और फिर आगे बात करता हूँ, ठीक है बेटा।